हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर 8। इसकी शुरुआत हम आज करेंगे, मतलब थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ होगी, कोई पॉडकास्ट टाइप नहीं है। अच्छे से इसको हम पढ़ेंगे, अच्छे से रीडिंग करेंगे एनसीईआरटी की, ताकि एक एक लफ्ज़ आपके समझ में आए। और आप अगर इसको चाहें तो बहुत छोटे से वक्त में आप इसको रिवाइज़ कर सकते हैं कभी भी बैठ करके, और इससे अच्छा चैप्टर हो जाएगा कि एनसीईआरटी होगी इसमें सिर्फ। तो चलिए शुरू करते हैं। Chapter 8, Cell, the unit of life. When you look around, you see both living and non-living things. You must have wondered and asked yourself what is that makes an organism living, or what is it that an inanimate thing does not have which a living thing has. इसका आंसर ये है, the presence of the basic unit of life, the cell in all living organism. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब सेल से बने होते हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल, कुछ सिंगल सेल से बने होते हैं, उन्हें हम कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कुछ बने होंगे मैनी सेल से, मतलब बहुत सारी सेल से, उनको हम कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये वाला पार्ट आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद है व्हाट इज़ अ सेल। व्हाट इज़ अ सेल? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर केपेबल ऑफ, यूनिक सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो केपेबल होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब उन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद से ही इंडिपेंडेंट रहते हैं और एग्जिस्ट कर पाते हैं। दूसरा होता है वो अपने लाइफ के एसेंशियल फंक्शंस जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा। कोई भी अगर उस सेल के अंदर कमी होगी तो वो कभी भी इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं रह सकता। इसमें लिखा हुआ है एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। हैंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना? फंडामेंटल स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट जो है सेल होती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, ये वाला। एंटोन वॉन लीवेनहुक फर्स्ट सो एंड डिस्क्राइब द लाइफ सेल। ठीक है ना? लिविंग सेल जो है सबसे पहले जो है किसने देखी और डिस्क्राइब की? एंटोन वॉन लीवेनहुक। इम्पोर्टेंट है भाई, इस पर तो क्वेश्चन आ ही जाता है, ज़रूर आ जाता है ऑलमोस्ट। अगला जो है फिर है रॉबर्ट ब्राउन, लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस। जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने जो है न्यूक्लियस डिस्कवर किया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसने डिस्कवर किया न्यूक्लियस? रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बाद है द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इम्प्रूवमेंट। जो माइक्रोस्कोप था पहले बहुत हल्का था, जाहिर सी बात है, तो उसके बाद जब उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, और इम्प्रूवमेंट होते होते इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए हमने क्या हुआ, सेल की सारी स्ट्रक्चर डिटेल जो है रिवील हुई, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक बात आ गई। उसके बाद है सेल थ्योरी की बात आते हैं। सेल थ्योरी इन 1838 मैथियस स्लेडन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स पर जो है ऑब्ज़र्व किया उनका एग्जामिन किया, और ऑब्ज़र्व क्या किया कि जो प्लांट होते हैं कंपोज होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। जो प्लांट होता है वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स से बना होता है, और जो क्या करते हैं, टिश्यू बनाते हैं प्लांट के। एट अबाउट द सेम टाइम, उसी वक्त के करीब में, थियोडोर श्वान, ये रहा नाम देखिए, थियोडोर श्वान एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल पर रिसर्च की, और उन्होंने रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज़ टुडे नोन एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो लिविंग सेल होगी, नहीं सॉरी, एनिमल सेल जो होगी उसके बाहर एक थिन आउटर लेयर है जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यूज दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, जो सेल वॉल का प्रेजेंस होगा वो प्लांट सेल के अंदर होता है, सिर्फ ये हम जानते हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया था कि ये यूनिक फीचर है प्लांट सेल का, कि उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल्स के अंदर वो प्रेजेंट नहीं होती। क्या चीज़? सेल वॉल। ये देखिए प्लांट सेल्स। ठीक है ना? ऑन द बेसिस ऑफ दिस On the basis of this,
Schwann proposed the hypothesis that bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells. ठीक है ना. इस थ्योरी के ऊपर उन्होंने जो थियोडोर श्वान ने प्रपोज किया कि जो बॉडीज होती हैं एनिमल्स की और प्लांट्स की वो कंपोज होती है सेल की और जो सेल का प्रोडक्ट होता है उसकी, सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स. देखिए ये सारे के सारे जो भी मैंने अभी तक साइंटिस्ट के नाम लिए हैं उन्होंने जो किया है उनकी डिस्कवरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बन जाता है नीट के अंदर, तो इसको ज़रूर देखिएगा, इसको ज़रूर याद करने का. फिर है नेक्स्ट पार्ट, शजलेडन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी. सेल थ्योरी किसने बनाई? शजलेडन और श्वान ने, दोनों ने मिल करके फॉर्मुलेट किया सेल थ्योरी को. दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू नाउ सेल्स वर फॉर्म्ड. ठीक है ना. सेल किस तरह बनी थी ये जो है थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई. उसके बाद आए रुडोल्फ वर्चो 1855 में. इन्होंने एक्सप्लेन किया दैट सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ठीक है ना, समझ रहे हैं आप बात कि सेल जो है डिवाइड करती हैं और डिवाइड करने के बाद नई सेल बनाती है जो पुरानी सेल होती है उससे, क्योंकि जाहिर सी बात है एक सेल जब डिवाइड होगी तो नई वाली बनेगी, उससे पिछले वाले को पुरानी बोला जाएगा. प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हो गया तो इसको उन्होंने एक वर्ड का नाम दिया ये वाला, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला. तो इस पर भी क्वेश्चन बनता है ज़रूर, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला पर भी क्वेश्चन आता है. रुडोल्फ वर्चो ने ये वाली थ्योरी दी, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला. ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लेडन एंड श्वान टू गिव द सेल थ्योरी ऑफ फाइनल शेप. इन्होंने जो है श्वान और स्लेडन की जो थ्योरी थी, सेल थ्योरी थी, उसको फाइनल शेप दी, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए. उसके बाद नई थ्योरी जो बनी उसको इस तरीके से बोला जाता है. देखिए पहला पार्ट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कंपोज होते हैं सेल के और उसके सेल के प्रोडक्ट के. ठीक है. दूसरा पॉइंट ये आया इसके अंदर, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. सेल्यूला, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, इसका मतलब ये होता है ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. पूरा ही पार्ट जितना भी अभी तक मैंने कराया है ना आपको, ये वाला और ये वाला, इसके अंदर से क्वेश्चन ज़रूर बन जाता है. तो इसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना ही पड़ेगा. जितने भी इसमें साइंटिस्ट के नेम हैं इनको ज़रूर याद करो और इनके जो इन्होंने किया है उसको ज़रूर याद करो. रॉबर्ट डॉन ने जैसे न्यूक्लियस किया है, मैथ्यू सचलेडन ने जो है लार्ज नंबर ऑफ प्लांट ऑब्जर्व किए और डिफरेंट काउंट ऑफ सेल्स विच फॉर्म द प्लांट टिश्यू. एट अबाउट द सेम टाइम थियोडोर श्वान, a British zoologist, studied different types of animal cells and reported that cells had a thin outer layer which is today known as the plasma membrane. He also concluded, based on his studies on plant tissues, that the presence of cell wall is unique character of the plant cells. On the basis of this, Schwann proposed the hypothesis of that the bodies of animals, plants are composed of cells and product of cells. ये रहा हमने सेल. Sladen and Schwann together formulated the cell theory. This theory, however, did not explain as to how new cells were formed. Rudolf Virchow, 1855, first explained that the cells divided and new cells are formed from pre-existing cells, omnicellular, e-cellular. He modified the hypothesis of Sladen and Schwann to give the cell theory a final shape. The cell theory, as understood today, is all living organisms are composed of cells and product of cells. Second, all cells arise from the pre-existing cells. तो हमारा ये पहला पार्ट था. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट पार्ट में हम दोबारा मिलेंगे और हम फिर दोबारा से ओवरव्यू ऑफ सेल करेंगे, ये वाला पार्ट करेंगे और जो भी हमसे होगा. ठीक है ना. आज के लिए इतना ही. तो इसको आप रिवाइज़ कीजिए, पढ़ते रहिए आराम से. और मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताता रहूँगा कि आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पे ध्यान देना है. ठीक है ना. तो थैंक यू.